HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि इंडिया में लीडिंग कंपनी मानी जाती है डिफेंस के मामले में, और ये मोनोपोली रखती है। पिछले सप्ताह से एक कंटिन्यूअस लगातार इसके स्टॉक्स गिर रहे हैं। करीब 15 से 16% तक एक गिर चुका है, और एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके कारण ये ज्यादा गिर रहा है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा डर लग रहा है इस वजह से। तो उस रिपोर्ट्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो मैं यहाँ पे बात करूं कि HAL जो कि AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है, एक रिपोर्ट में ये बोला गया है। इस वजह से निवेशकों में नेगेटिविटी भावना पैदा हो गई है और बिकवाली हो रही है। ओके, कुछ ब्रोकरेज फर्म जैसे कि मॉर्गन स्टैनले ने भी HAL के लक्ष्य को घटा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार जो प्रोजेक्ट है AMCA प्रोजेक्ट के लिए 3 नई कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ओके, तीन नई कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जैसे कि टाटा एडवांस सिस्टम, L&T और भारत फोर्ज। रिपोर्ट में यह बोला गया है कि HAL के पास जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ज्यादा है, करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का ऑर्डर बुक है, और पहले भी ये चीज देखा गया है कि तेजस के मामले में ये समय पर डिलीवरी नहीं दे पाया था। तो सरकार ये चाहती है, रिपोर्ट में ये बोला गया है कि सरकार ये चाहती है कि डिफेंस सेक्टर में जो प्राइवेट प्लेयर है उनकी भागीदारी बढ़े, और समय पे जो भी सेना को जरूरत है चीजें वो समय पे जल्दी से मिलती रहे। ओके, ये चीजें बोला गया है। हालांकि जो HAL की तरफ से बोला गया है कि हम कोई भी ऐसी लिखित रूप में हमें ये नहीं बोला गया है कि आपको जो प्रोजेक्ट है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इससे आपको दूर रखा जाएगा, मतलब इसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस वजह से एक दिक्कत हो रही है इसमें। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड भारत की जो प्रमुख एरोस्पेस रक्षा निर्माण कंपनी है, और यह लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट इंजन, रडार और विमान घटक बनाती है, और भारतीय वायुसेना एवं रक्षा बलों को सप्लाई करती है। HAL का जो मोनोपोली हिस्सा है लड़ाकू और अन्य विमान के निर्माण में। ओके, तो अब मैं देखता हूं कि इसका टेक्निकल के हिसाब से मैं इसको एनालिसिस करता हूं। तो सबसे पहले जो मैं बात करूं, तो एक दिन का कैंडल मैंने यहाँ पे लगा रखा है, और ऊपर से ट्रेंड लाइन भी मैं ड्रॉ कर चुका हूं। मैं इसको थोड़ी सी वीकली टाइम फ्रेम में जाऊंगा। मैं इस पे वीकली टाइम फ्रेम पे आ गया हूं, और सबसे पहले मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। ओके, इस एरिया से दूसरी तरफ अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये आराम से ये जो 3000 के लेवल्स है वहां पे आ जाएगा, क्योंकि अगर आप देखो तो इस तरीके से यहाँ ऊपर से नीचे आया, फिर वहां से वो स्ट्रॉन्ग बाइंग में गया, और फिर इस तरीके से मूवमेंट दे रहा है। ओके, यहाँ से तो क्या लगता है ये फिर से 3100 या 3000 पे आ जाएगा? और 3000 पे वीकली कैंडल पे आप देखोगे तो यहाँ पे 200 DMA का सपोर्ट भी है। ओके, अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं ये जो एरिया है इसको एनालिसिस करता हूँ। तो मैं इसको अब 1 डे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। इसके नीचे अगर मैं सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करूं तो एक सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो कि है 3800 के आसपास। ओके,
अगर 3800 ब्रेक होता है तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ये आराम से 3000 या तो एक और सपोर्ट ऊपर में है, उसके नीचे एक और सपोर्ट है, ये वाला 3000 या 3500 के आसपास आ जाए। मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा। ठीक है? तो ये चीजें HAL में है। मैं HAL को बाइंग करने के पक्ष में जब रहूंगा जब मुझे ये फिर से 3000 के आसपास आता हुआ दिखेगा तो मैं बाइंग करूंगा। HAL का जो ऑर्डर बुक है काफी मजबूत है। अ, तो ठीक है, तो मैं यही चाहूंगा कि ये 3000 पे आए तो इस तरीके से जो गया है फिर यहाँ से टाइम स्पेंड करके यहाँ पे गिरे, फिर यहाँ से यहाँ तक 3000 से मेरा बाइंग रहेगा और मैं जो टारगेट रहेगा वो 4500 के आसपास रहेगा। तो आपको क्या लगता है, आपका व्यू क्या है इसमें प्लीज कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।